सीबीएसई प्रबंधक संघ की प्रथम 2 दिवसीय महाकुंभ सेमिनार का आयोजन। सीबीएसई प्रबंधक संघ की प्रथम 2 दिवसीय महाकुंभ सेमिनार का आयोजन ओम विलास वाराणसी में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सीबीएसई स्कूल प्रबंधक संघ और पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेक्रेटरी सीबीएसई दिल्ली अनुराग त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्वेता अरोड़ा क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज उपस्थित रही। सीबीएसई सेक्रेटरी दिल्ली अनुराग त्रिपाठी ने कहा, नई शिक्षा नीति बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने और उनको रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही साथ उनको मुखर करना तथा उनको रटाने के स्थान पर समझ वाली शिक्षा देने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि हो सकता है कि इसको लागू करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आवे, लेकिन इसको लागू करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बच्चों के लिए यह नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए भी बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उनको ट्रेनिंग से लेकर शिक्षण सामग्री देने तक की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपनी ज़रूरत की बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके साथ ही यदि आपको किसी भी विषय के किसी भी बिंदु पर कोई परेशानी होती है तो उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आप अपनी किसी भी अच्छी बात को देश और दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों तक, अध्यापकों तक अपने विषय संबंधित विशेषता को पहुंचाना चाहते हैं तो दीक्षा ऐप के द्वारा पहुंचा सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि आपकी बात कितनी लोगों तक और किस हद तक प्रभावी रही। इसके बाद सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने स्कूलों के संचालन के नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब स्कूल के नवीनीकरण को 3 साल के स्थान पर 5 साल पर करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, मान्यता की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने और अब 1 साल में 3 बार मान्यता के लिए आवेदन करने सहित 3 साल से 5 साल के बच्चों पढ़ाई पर ध्यान संबंधी शासनादेश जल्द जारी करने के संकेत दिए। विशिष्ट अतिथि सीबीएसई की क्षेत्राधिकारी श्वेता अरोड़ा ने अनुभवयुक्त शिक्षा पर जोर देने के लिए कहते हुए कहा कि ट्रेड शिक्षक ही बच्चों को अच्छी और अनुभवयुक्त शिक्षा दे सकता है। नई शिक्षा नीति में इंटरमीडिएट के बाद ही अपने अपने पसंद के क्षेत्रों में चुनाव कर सकता है और उस क्षेत्र में अपनी तैयारी कर सकते हैं। नवीनीकरण ज्ञान से जानकारी के लिए समय समय पर शिक्षकों को ट्रेड करना ही होगा। आजमगढ़ से मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जहानागंज आजमगढ़, शिव गोविंद सिंह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट आजमगढ़, राजेंद्र यादव सर्वोदय पब्लिक स्कूल, अशोक श्रीवास्तव ईशान पब्लिक स्कूल, विजय बहादुर सिंह, संजय पाठक सहित अन्य लोग ने भाग लिया। सीबीएसई प्रबंधक संघ में उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा कि सीबीएसई के नई नीति के अनुसार विद्यालयों को संचालित करने में अब पहले से ज्यादा आसानी होगी। आप सबको ये बताना जरूरी भी और आप सब जानते भी होंगे, आपका टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जो उसने 40 मिनट में पढ़ाया या 4 घंटे में पढ़ाया या 1 साल पढ़ाया, उसका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं, आप लोग कभी पूछते हो? एज ए मैनेजर, एज ए ओनर कभी आप इन्वॉल्व होते हो? कभी क्लासरूम में ऑफिस छोड़ करके कमरे में बैठते हो बच्चों के पीछे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? बैठिए, आप राउंड लीजिए, आप क्लासरूम में बैठिए, आप बच्चों को देखिए, रिजल्ट में डिस्कस करिए, पेरेंट्स से बात करिए, इनफॉर्मल मीटिंग करिए, बिना परिचय दिए हुए मैदान में खेलिए, तब आपको पता चलेगा स्कूलों में क्या चल रहा है। आपका जो टीचर है, जो टीचर क्लासरूम में 40 मिनट पढ़ाया है, उस टीचर को पता है क्या कि इस 40 मिनट्स में क्या पढ़ाना था? वो बता देगा, जी ये चैप्टर पढ़ाना था। वो चैप्टर जो पढ़ाना था उसकी नॉलेज बच्चों को हुई, यहां टीचर आपका 50% फेल करेगा। 40 मिनट में जो पढ़ाया वो सीख डेवलप हुई कि नहीं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग आउटकम। वो सामान्य शब्द है कि जो आपने 40 मिनट में पढ़ाया, जो आपने 1 घंटे में पढ़ाया, उसका आउटकम निकला कि नहीं, परिणाम निकला कि नहीं। भाई आटे की चक्की में जब गेहूं डालेंगे तो आटा निकलना चाहिए ना बाहर। आप ऐसी कोई